हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कट ऑफ एनालिसिस 2024 में 20वां आरआरबी पे हम पहुंच चुके हैं। वो आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर है। 21वां पे सिलीगुड़ी रखे हैं और इसके बाद हम टोटल हर आरआरबी का हमने क्या बताया है उसको एक साथ रखेंगे, क्योंकि हर वीडियो नहीं देखेंगे। कुछ लोगों को क्वेरी करना होगा बाद में कि रेलवे लाइफ झूठ बोला था, सही बोला था, एनालिसिस सही कितना हुआ। हालांकि 70% का मेरा दावा है। उसको चेक करने के लिए सारा का कट ऑफ एक बार ला के थोड़े से हायर लोअर करके आपको एक साथ दिखाएंगे सारे आरआरबी का। तो चलिए, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सिलीगुड़ी के वीडियो के बाद आएगा वो। आंसर की के बाद कैंडिडेट का स्कोर, टोटल एप्लीकेशन, सारा चीज़ डाटा एनालिसिस में अगर देखेंगे तो सबका रफ आइडिया मिल जा रहा है। एक्चुअल आइडिया तो आपको आरआरबी के वेबसाइट पे ही मिलेगा। और हर बार मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर अपना मेहनत करना है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 35 ही है, मैं बाद में रिजल्ट आ जाएगा तो क्या करूँगा, तो आपको पढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? किसी के कट ऑफ देख के पढ़ते हैं क्या? आपने सीबीटी 1 कट ऑफ देख के पढ़ा था या आपने क्वालिफिकेशन, अपने एबिलिटी, अपना कितना पावर है, कितना आप पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से पढ़ा था? तो देखिए, कट ऑफ एक कंसेप्ट है जिसको देख के आप समझ सकते हैं, ना कि कट ऑफ देख के ही पढ़ सकते हैं। अगर कट ऑफ देख के पढ़ना है तो मुश्किल है आपका इस कंपटीशन लेवल में सिलेक्शन। कट ऑफ वही दो ही लोग देखते हैं जिनको लगता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ये वाला कंसेप्ट है। या दूसरी, कट ऑफ तब देखते हैं जब आपने पेपर दे दिया, आपके पास दो ऑप्शन है कि मैं पहला पे जाऊं या दूसरा पे जाऊं। अगर पहला पे जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, दूसरे पे मैं चला जाऊंगा, वो कट ऑफ देखते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, बारीकियां हैं थोड़ी थोड़ी। मन में तो सबका रहता है कि मेरा भी सिलेक्शन 20 नंबर पे ही हो जाए, कोई कहेगा 10 पे भी हो जाए, अरे जितने पेपर दिए हैं सबको जॉब मिल जाए। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, और ऐसा कोई कहता है तो थोड़ा सा आप समझ जाइए। तो चलिए चलते हैं अभी जम्मू पे, सीधा जम्मू के डाटा पे चलेंगे। इधर उधर की बात छोड़िए, सीधा यहाँ वैकेंसी 130 है जम्मू श्रीनगर में। यूआर का 52, 20 एससी का, एसटी का 10, ओबीसी का 35 और 13 वैकेंसी आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल लगभग 13,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। इसको अगर डाटा के रूप में देखें, 70% अटेंडेंस के रूप में देखें तो 9100 है, यानी 9100 कैंडिडेट लगभग दिए हैं। 4.66 का रेशियो है, यानी 5 में से एक कैंडिडेट सीबीटी के आगे जाएंगे पेपर देने वाले में से। ठीक ठाक रेशियो है बाकी के मुकाबले। हालांकि एलपी में ठीक बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है, फिर भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1950 लोग टोटल जाने हैं सीबीटी 2 में, जिसमें से 780 यूआर का, और यूआर का ही मेन एनालिसिस हुआ है। उसके बाद ओबीसी अपने आप आ जाता है, बाकी तीनों कम्युनिटी का डाटा उस परफेक्ट में कि कितना कैंडिडेट का स्कोर आया है उसके हिसाब से। तो 300 कैंडिडेट एससी से जाएंगे, 150 एसटी से, 525 कैंडिडेट ओबीसी से और 195 कैंडिडेट जाएंगे ईडब्ल्यूएस से। इनके लिए स्कोर का मैंने लेखा जोखा निकाला, उसमें 3 कैटेगरियों में से टोटल 399 कैंडिडेट का स्कोर है। 399 में से 200 केवल ओबीसी का है। हर जगह यही लगभग है, 50% ओबीसी का ही कैंडिडेट है, 50 क्या 60% तक। तो कुल मिलाकर सारा डाटा को देखेंगे, नंबर वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक डाटा का फार्मूला जो सभी आरआरबी के लिए यूज किया है सेम यहाँ भी यूज करते हैं। तो 40% से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेटों का स्कोर 25.06 है, यानी 25% है। बाकी आरआरबी के मुकाबले तो बहुत कम है। सिंपल सी बात देखिएगा, बहुत आरआरबी से बहुत कम है। तो ये तो सिंपल से ये हो गया ना कि लोअर साइड में जाएगा। तो ये तो आपका कंसेप्ट एक बताता है। दूसरे कंसेप्ट में हम जाते हैं कि अगर 45 से ऊपर जाते हैं तब भी कितने 14% कैंडिडेट हैं, लेकिन 14% कैंडिडेट पे अगर देखते हैं तो नियर पास हो जाता है रिजल्ट। अगर सोशल मीडिया 780 कैंडिडेट जाने हैं, 1 मिनट, 780 कैंडिडेट जाने हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ से अगर 780 कैंडिडेट जाने हैं तो 1274, और सोशल मीडिया का एरर का डाटा कम करें और साथ में सब लोगों ने डाटा नहीं शेयर किया है उसको कम किए, तो ये नियर अबाउट टू क्वालिफाई नंबर है। यानी 45 के आसपास सिलेक्शन यूआर का बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिना कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे नीचे ही जाएगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं नीचे में तो 5.3% कैंडिडेट 50 से ऊपर है, तो यहाँ तो होना ही होना है। तो उस हिसाब से मैंने जो डिराइव किया ना कि 45 तक तो हो जाएगा अभी के डाटा से, और पूरे लोगों का डाटा आएगा तो वो 38 से 43 के बीच में हो जाएगा डेटा के हिसाब से, मेरा ये अनुमान है। उसके बाद एसी में 30 के 35 के बाद आपको देखेंगे तो ये रहेगा। उसके बाद एसटी में देखेंगे तो 29 से 34 और ओबीसी में 36 से 41,
EWS का इक्वल स्टेबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे डाटा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि EWS में लास्ट क्वालिफाई से 2, 3, 4, 5 नंबर आपका है तो आप यहाँ संतुष्ट रह सकते हैं कि आपका CBT 2 में नंबर आएगा। क्योंकि एक्चुअल नहीं हो रहा है इसलिए मैं अलग करके बता रहा हूँ इसे। कई जगह क्लियर हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। इसके 2 कारण है, रेस्पेक्ट में कैंडिडेट का कम है और दूसरा दोनों कैंडिडेट हमें नहीं मिला है। देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो आपका 195 लोग का जाना है, यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या बहुत कम आई है और बहुत अलग अलग आया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि लोअर साइड में ही जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर में टोटल कैंडिडेट अगर मालूम होता कि कितने कैंडिडेट EWS का है तो ईजी हो जाता, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है। इसलिए लगभग लग रहा है कि ये क्वालिफाई के थोड़ा 2, 3, 4, 5 नंबर पे ऊपर हो जाएगा। तो ये रहा मेरे तरफ से RRB जम्मू का। जिनको देखना है एक बार देख लीजिए, नहीं तो बाकी इसको हम डिटेल में एक बार लाएंगे आपके लिए। सभी RRB के जब देंगे तो सभी RRB का खाली ये वाला बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो थैंक यू, धन्यवाद।